हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिव नाडर यूनिवर्सिटी की। तो इनकी तरफ से एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके पीएचडी से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं, एडवर्टीजमेंट है उनकी। तो सबसे पहले इसे देखने के लिए, इसे मतलब वीडियो को नहीं, इसे मतलब कि अगर आप खुद से विज़िट करेंगे इनकी वेबसाइट पे, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विज़िट करना होगा, विच इज़ snu.edu.in ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आप ओपन कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो इनका दिल्ली एनसीआर कैंपस है उसके लिए है, राइट। देन आप एडमिशन्स के बाद ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वाले इस पेज को ओपन कर सकते हैं, या डायरेक्टली लिंक मिलेगी, आप इससे डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली कुछ इन्फॉर्मेशंस है, तो उसे हम देख लेते हैं। सो फेलोशिप की बात करें, बिकॉज 50,000 फेलोशिप की बात आपने और भी वीडियोज़ में देखी होगी, थंबनेल्स हैं और उनके वीडियोज़ में देखी होगी। सो अगस्त 2019 के बाद से जो भी इनके फुल टाइम डॉक्टरल स्कॉलर्स हैं, उनके लिए मतलब जो मंथली स्टिपेंड है वो 50,000 या 55,000 है। और उन्हें पूरा का पूरा जो उनकी ट्यूशन फ़ी है, फुल ट्यूशन फ़ी वेवर, लाइक 100% ट्यूशन फ़ी वेवर मिलता है। ठीक है, तो यही सारी जो डिटेल्स हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा प्रॉस्पेक्टस जैसा कुछ नहीं है, लाइक कि आपको स्पेसिफिकली सारे डिटेल्स मिल जाएं कि प्रोग्राम्स ये हैं, सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको इसी पर्टिकुलर पेज पे इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। जैसे सबसे पहले स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की बात की गई है, विच इज़ SOE। इसमें जो भी सेक्शंस, जैसे सेक्शंस इन द सेंस जो भी ब्रांचेस हैं, उसमें PhD है, MTech है, जो भी प्रोग्राम है वो देखने को मिलेगा। तो जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें PhD और MTech दोनों ही प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आपको PhD वाला देखना होगा या MTech, दोनों के लिए ही तो अनाउंसमेंट्स पे ओपन कर सकते हैं आप, एंड अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे। तो व्हाट आई विल डू, देखिए, क्योंकि एक कॉमन या जनरल प्रोस्पेक्टस नहीं है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच या डिसिप्लिन के इस अनाउंसमेंट वाले जो ब्रोशर है या एक तरह से PDF है, उसे ओपन करेंगे। एक जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में किसी एक को, देन ह्यूमैनिटीज़ में एक को, ऐसे करके, राइट। क्योंकि मोर और लेस चीज़ें सेम ही रहती हैं, सब्जेक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं बस। तो पहले हम एक बार सब्जेक्ट्स देख लेते हैं किसमें किसमें PhD की सीट्स हैं। सो सबसे पहले है केमिकल इंजीनियरिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग में भी है यहाँ पे PhD एंड MTech एज वेल। देन CSE में PhD है, देन CSE पार्ट टाइम में PhD है, इसमें MTech नहीं है। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, देन ECE में है, मैकेनिकल में है, राइट। ये है इंजीनियरिंग के ब्रांचेस। देन टॉकिंग अबाउट द स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज, केमिस्ट्री इज़ देयर, जिसमें कि इंटीग्रेटेड MSc PhD का ऑप्शन भी अवेलेबल है एंड PhD भी है। देन लाइफ साइंसेज और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जिसमें सिर्फ PhD है। देन मैथ्स में PhD है एंड MSc भी है। फिजिक्स में PhD है, येस, दैट्स इट। देन टॉकिंग अबाउट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, SME, इसमें डेटा साइंसेज एंड एनालिटिक्स फॉर बिजनेस है, जिसमें ओके, सो ये MBA वाला है। देन डॉक्टरेट इन मैनेजमेंट है, ये है PhD, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके अनाउंसमेंट को हम देखेंगे। देन ये MBA के लिए है, ठीक है। उसके बाद स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में डिज़ाइन है, लेकिन इसमें MDes है बस, PhD नहीं। इकोनॉमिक्स में PhD है, देन इंग्लिश में PhD है और MA भी है। फिर फिल्म एंड टेलीविज़न में MFA है, फाइन आर्ट्स में भी नहीं। हिस्ट्री में PhD है, IR में PhD है, सोशियोलॉजी में PhD है, दैट्स इट, राइट। उसके बाद ये है एकेडमी ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जिसमें PhD नहीं है। तो देख लिया आपने जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो पहले एक बार हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वेवर वगैरह और फेलोशिप इसमें भी दी हुई है। उसके बाद हम ओपन करेंगे केमिकल या सिविल में से किसी भी इंजीनियरिंग का जो अनाउंसमेंट वाला पेज है उसको। तो देखते हैं इसको पहले जी। तो देखिए, फीस स्ट्रक्चर फॉर ऑल फुल टाइम डॉक्टरल प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय ऑल स्कूल्स। तो सबसे पहले फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, ईयरली फीस, एकेडमिक फ़ीस पर ईयर कितनी होगी। सो ट्यूशन फीस एक्चुअल है 1,10,000, बट ये 100% वेवर दे रहे हैं जो भी एडमिशन लेंगे, तो ऐसा लिखा हुआ है, राइट। देन हॉस्टल फीस जो है वो है 1,48,200 पर ईयर, उसके में भी 70% का वेवर मिलेगा, तो अभी आपको पे करने होंगे 44,460। देन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो रिफंडेबल होता है, इट इज़ 25,000। अदर फीस में एक टाइम एडमिशन फ़ीस लगेगी 25,000 की। असिस्टेंटशिप या फेलोशिप, सो फेलोशिप 48 मंथ्स के लिए 50,000 है,
फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स एंड 55,000 रहेगी थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल 48 मंथ्स तक आपको मिल सकती है। देन ट्यूशन वेवर, हॉस्टल फीस ऑफ वेवर एंड स्टिपेंड, ये सभी सिर्फ 4 साल के लिए होंगे। फिर नोट्स में कुछ चीज़ें हैं उसको देख लीजिएगा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट तो मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। सेकंड है कि जो हॉस्टल फीस है वो 8% सब्सिक्वेंट ईयर्स में बढ़ सकती है, ठीक है। तो मे भले ही लिखा है बट बढ़ेगी वो, इनका मतलब यही है। देन वेवर्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं वेवर जो है ट्यूशन एंड हॉस्टल फ़ी का वो सिर्फ 8 सेमेस्टर के लिए है, राइट। सो 8 सेमेस्टर्स के लिए है, तो आई थिंक पूरा ही हो गया ना, 4 ईयर्स का होगा, राइट। उसके बाद बियॉन्ड 8 सेमेस्टर अगर आप रहते हैं तो आपको पता है आपको जो स्कॉलरशिप है वो या फेलोशिप है वो भी सिर्फ आपको 4 साल के लिए ही मिलेगी। देन डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो ये जो वेवर्स हैं एकेडमिक क्रेडेंशियल के बेसिस पे रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये फिक्स नहीं है, श्योरेंस शॉर्ट नहीं है कि ये सारे वेवर्स आपको मिलेंगे ही, राइट। उसके बाद आप अपने जो भी आपका ईयरली बेसिस पे आपका जो फीडबैक वगैरह होगा काम कैसा है उसके बेसिस पे आप ईयरली बेसिस पे आप रिटेन भी कर सकते हैं वेवर्स को, या लॉस भी हो सकता है, मतलब आपको फिर ट्यूशन फी पूरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, इसके लिए रेडी रहिएगा बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स रिटेंशन लॉस और रीस्टोरेशन विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस भी बताई गई हैं, तो कंडीशंस भी हम ज़रूर देखेंगे। सेकेंड सेमेस्टर के एंड में CGPA 7 होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक ये PhD के लिए भी है, क्योंकि PhD में तो आपको सेकेंड सेमेस्टर के बाद जैसा कुछ नहीं होता, उसमें तो कोर्स वर्क होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई डोंट थिंक आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप ये सारी पॉइंट्स को देख लीजिएगा, और जो आपके लिए नहीं है, जो सिर्फ ग्रेजुएट या जैसे MSc के लिए है, MBA के लिए है, तो आप उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो असिस्टेंस आपने देखा या आपको मेल वगैरह भी मिलेगा इनका, उस पर मेल करके कंफर्म कर लीजिएगा, राइट। और ये बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं, प्लीज़ इसे देख लीजिएगा, राइट। तो यस, उसके बाद अब हम वापस ओपन करते हैं इनके पेज को और देखते हैं अभी ब्रोशर। यस, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग का PDF या बुलेटिन है, तो इससे हमें आइडिया बाकी मिल जाएगा। सेम बाकी भी है, तो प्लीज़ आप अपने डिपार्टमेंट का देख लीजिएगा, सिर्फ इसी पे डिपेंड मत रहिएगा, क्या पता कुछ चेंजेस हो, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट द रिसर्च एरियाज़ यहाँ पे मेंशन है, सो इट्स अ गुड थिंग अगेन। देन बाकी रिसर्च इंटरेस्ट जो आप इनके फैकल्टीज़ के हैं, सुपरवाइजर जो होंगे आपके, उनसे रिलेटेड इन्फो आपको इस ID पे जाकर मिल जाएगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, सो फर्स्ट डिवीज़न हो आपके ME MTech में या किसी भी इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री में, राइट। उसके अलावा अगर मतलब उसके अलावा क्या लिखा है, सो it is mentioned that a good score in GATE और CSIR UGC NET JRF is desirable। मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपका गेट स्कोर या UGC CSIR UGC का NET JRF है, तो अगर अच्छा स्कोर है तो इट इज़ डिज़ायरेबल। उसके बाद एप्लीकेंट जो अपीयरिंग है, जिनका रिजल्ट नहीं आया या ऐसा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। एंड फाइनल सिलेक्शन ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, इट विल बी सब्जेक्टेड टू देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट। प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है दैट पहले शॉर्ट लिस्ट होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे, उसके बाद यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं जैसे कि लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे होगी, इट विल बी बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन मटेरियल जो रिसीव होगा, जिसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन, SOP, रेफरेंस लेटर, सारी चीज़ें रोल प्ले करने वाली हैं, ठीक है। फीस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, मैंने पहले ही आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस और फीस दिखा दिया है इसीलिए, ठीक है। तो उसके अलावा डॉक्टरल और टीचिंग असिस्टेंटशिप 100% ट्यूशन वेवर होता है, एक्सेट्रा। देन एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, सो इट इज़ ₹1200, जो कि ऑनलाइन ही आपको पे करना है, राइट। और सबके लिए सेम है, क्योंकि ऐसा कुछ कैटेगरी वाइज यहाँ पे नहीं लिखा है। तो एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, अभी हम पेज ओपन करके देखेंगे। उसके बाद जो भी फील्ड्स मैंडेटरी हैं वो फिल करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने होंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, करेंट CV, सारी मार्कशीट्स 10th से आगे की PG तक की। देन जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सर्टिफिकेट, और प्रिंट ज़रूर कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको इसे स्पीड पोस्ट भी करना है यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे, राइट। और रेफरेंस लेटर भी आपका लगेगा, एक ही है कि रेफरेंस लेटर ओके होगा, आई थिंक वो भी आपका लगेगा, ठीक है।
फिर ये है चेकलिस्ट, आप देख लीजिएगा। और अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो यू थिंक इट इज़ नेसेसरी आपको सेंड करना चाहिए, यू कैन ऑल्सो पोस्ट दैट एज वेल। कंप्लीटेड फॉर्म ज़रूरी है। उसके अलावा एक रेफरेंस लेटर आपका ज़रूर होना चाहिए। एक से ज़्यादा दो हो तो इट इज़ गुड, बट हाँ एक ज़रूर होना चाहिए। फ़ी रिसिप्ट का जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगा उसे भी भेज दीजिएगा। एंड अपने पास भी ज़रूर एक ज़ेरॉक्स या स्कैन्ड कॉपी उसकी रखिएगा, ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। देन प्लीज़ नोट दैट द एप्लीकेशन इज़ नॉट डीम्ड कंप्लीट। जब तक आप ये भेज नहीं देंगे, उन्हें रिसीव नहीं होगा एप्लीकेशन फ़ी और सारे डॉक्यूमेंट्स, तब तक आपकी जो एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और ये है एड्रेस जहाँ पे आपको सेंड करना है। सो ये है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली। बाकी भी आप एक बार देख लीजिएगा कि सब में सेम चीज़ें हैं या नहीं। और प्लीज़ इसी एड्रेस पे सब लोग मत भेजिएगा। आई मीन कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो वहाँ जो दिया होगा एड्रेस प्लीज़ उस पर सेंड कीजिएगा। तो ये एड्रेस है, इस पर आपको सेंड करना है। यहाँ ईमेल वगैरह भी है। किसी भी तरह की क्वेरी है आपको तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, विच इज़ sanjeev.yadav@snu.edu.in, राइट। डेट्स की बात करें तो लास्ट डेट है उन तक एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचने की और एप्लीकेशन फ़ी सबमिशन की 14 जून। रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा 5 जुलाई को, रिजल्ट आएगा 11 को और फ़ी पेमेंट आप 26 जुलाई तक कर सकेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो भी अपडेट्स होंगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट एक्सेट्रा, तो ये आपको नोटिफाई ईमेल के थ्रू किया जाएगा एडवांस में, राइट। तो अगर आपको ये सभी चीज़ें पढ़ने के बाद अप्लाई करना होगा तो आप यहाँ से भी अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। सो यस, जब मैंने क्लिक किया तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया है एंड यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो एक बार हम किसी और भी डिपार्टमेंट का देख लेते हैं कि सेम है या नहीं है। सो यस, ये है अनाउंसमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से है। इसमें भी एलिजिबिलिटी सेम है, 60% या फर्स्ट डिवीजन मास्टर्स में होना चाहिए मैथ्स या किसी रिलेटेड डिसिप्लिन में। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आप। देन एक रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। रिटन एग्ज़ाम होगा 5 जून को और जो इंटरव्यूज़ होंगे वो 1 से 7 जुलाई के बीच में होंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं डेट्स में, तो उसे प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। एंड फाइनल सिलेक्शंस का बेसिस क्या होगा लिखा हुआ है, जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने CSIR UGC नेट JRF क्वालिफाई किया या गेट JRF है, जेस या NBHM फेलोशिप होल्डर्स बेसिकली, तो यू विल बी प्रिफर्ड। एंड 10 सीट्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। बाकी फेलोशिप सेम है, एप्लीकेशन फ़ीस ऑल्सो सेम। एंड प्लीज़ अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम द लिंक। तो अप्लाई आपको करना है एंड उसकी लास्ट डेट है 30 मई 2021। तो फॉर मैथमेटिक्स द लास्ट डेट इज़ 30 मई। तो इसलिए प्लीज़ आप अपने डिपार्टमेंट का अनाउंसमेंट ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद चीज़ें डिसाइड कीजिएगा। हो सकता है किसी की लास्ट डेट इससे भी पहले हो, राइट। सो चेक कर लीजिएगा। बाकी तो डॉक्यूमेंट्स आपको सेम ही फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो उसका प्रोसेस सेम है। आप DD के थ्रू भी कर सकते हैं जो कि आप भेजेंगे, बट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा। उसके बाद रेफरेंस लेटर आपको सेंड करना है, इसमें भी कंप्लीट फॉर्म और DD फॉर एप्लीकेशन फ़ी। अगर ऑनलाइन नहीं पे किया है आपने तो ऑनलाइन क्या है तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप भेज सकते हैं। ये है एड्रेस जहाँ पे आपको भेजना है फॉर मैथ्स। सो ये रहा एड्रेस, ठीक है। सो येस, आप यहाँ से भी अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं एंड आप होम पेज से भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट आपका जो भी स्पेसिफिक है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन उसे पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। एंड येस, अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जैसा कि बाकी सब लोग आपको कहते ही होंगे दैट इट इज़ फ्री टू सब्सक्राइब, कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। बट हाँ, आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आप अपना टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए आई ऑलवेज से कि अगर आपको लिटरली हेल्पफुल लगे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो आई नो आपको हेल्पफुल तो लगा ही होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। You can join our Telegram channel as well. And that is it for today. Thank you so much for watching.